हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं हेयर फॉल्स के बारे में। ठीक है, हेयर फॉल्स क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, हेयर मतलब बाल झड़ना क्या होता है, कैसे झड़ता झड़ता है लोगों के। ठीक है, और क्या क्या ना करे तो बाल ना झड़े। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि हेयर फॉल के बारे में। ये कैसे होता है। प्रदूषित जल, धूल, गलत खान पान, खराब लाइफस्टाइल, केमिकल वाले प्रोडक्ट का अधिक प्रयोग करना, तनाव आदि हेयर फॉल का मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, इनमें बालों का झड़ना, रूसी, दो मुंहे वाले बाल और अनहेल्दी बाल जैसी समस्या हो सकती है। हाल में ही में नेचुरल जर्नल में पब्लिश एक आर्टिकल में बताया गया है कि हेयर फॉल का कारण खास तरह से डाइट भी हो सकता है। मतलब गलत खान पान के तरीका की वजह से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी भी इंसान के अगर बाल झड़ना को रोकना हो तो मैं 5-6 प्रकार के टिप्स बता रहा हूँ। 7 प्रकार का टिप्स बता रहा हूँ। वो टिप्स उपयोग करने से आपके बाल 100% में 90% आपको बाल नहीं झड़ेंगे। ठीक है, पहला डाइट हो ऐसी अपनी डाइट जो प्रोटीन को विटामिन ए, बी, सी और डी और ई को शामिल करिए। ठीक है, जब भी आप खाना खाइए तो विटामिन ए, बी, सी, डी और ई को शामिल करिए, साथ में उसमें प्रोटीन भी मिला रहा हो। ठीक है, वो डाइट आपको खाना चाहिए ताकि आपको बाल ना झड़े। ठीक है, पहला। दूसरा, सही तरीका से शैम्पू चुने। ठीक है, ठीक है, नहीं केमिकल वाला शैम्पू आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर डेंड्रफ से छुटकारा आपको पाना होगा। ठीक है, जिसके हैंड में बाल में डेंड्रफ होते हैं उससे छुटकारा पाना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है बाल आपका। ठीक, फिर बात करते हैं कि हेयर स्टाइल पर ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, हेयर स्टाइल जो होते हैं, बाल चीरने का तरीका किसी भी तरीका से चीरे, लेकिन आपके बाल में कोई तरह का डेंड्रफ ना होना चाहिए। ठीक है, फिर लगा जैसे हेयर मास्क होता है, जैसे कपार में जो पट्टी बांधते हैं ना, उसका से भी बाल आपका नहीं झड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं छठा, करी पत्ते का तेल लगाए। करी पत्ते का तेल लगाने से आपका बाल स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त ही रहेंगे। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि गीले बालों का झड़ना। गीले बालों के झड़ना से बचाव कर लिए आपको पूर्ण रूप से बाल को सुखा कर उसके बाद कंघी करना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑयल लगाना होगा। ठीक, इतना करते हैं आप तो आपको हेयर फॉल से आप बच सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। ठीक, बता दूं कि विटामिन डी की कमी से बाल झड़ने का एक मुख्य रूप से कारक हो सकता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट बनाने में मदद करता है, जो बालों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी की कमी वाले बालों को कमज़ोर बना सकती है, जो उनके झड़ने की समस्या का कारण बन सकती है। जो इंसान में विटामिन डी की कमी होने लगती है उसका बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी जिसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता हो वो आपको सेवन करना होगा, खाना होगा। ठीक है, सिंपल चलिए कि विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं कि बालों के झड़ने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, बता दूं कि बालों के झड़ने का मुख्य कारण बता दूं कि हो सकता है अनुवांशिक, हार्मोन परिवर्तन, प्रसव, बीमारी या अन्य तनाव, चिकित्सा स्थितियों की किसी प्रकार की बीमारी, कैंसर का उपचार या उम्र बढ़ने के कारण भी बाल झड़ सकते हैं, या जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाल झड़ने का रीजन। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, क्या खाएं कि बाल झड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, बता दूं कि फल, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे चेरी, संतरा, अंगूर आदि खाएं तो आप पूर्ण से आपका स्वस्थ बाल नए बाल उत्पन्न होंगे। ठीक है, इन फलों का सेवन करने से आपको एस्पेलिक्सिड फ्री रिफ्लेक्स से बची रहती है और प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, आपको मतलब कोई भी इंसान का अगर बाल ज़्यादा झड़ रहा हो तो आपको बता दूं कि विटामिन सी फल में। ठीक है, विटामिन सी जिसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे बेरी, चेरी, संतरा, अंगूर, ये सब आपको खाना होगा। ठीक है, इसमें बताओ कि ऐसे
मेरे बाल अचानक से इतने ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं, ठीक है। ये भी तो समझ सवाल दिमाग में आता होगा। तो बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगर अचानक से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता हो तो बालों को झड़ने की वृद्धि स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे कि खालियत या पोषक तत्वों की कमी या गर्भावस्था या दवा के उपयोग के कारण भी हो सकती है, ठीक है। उपचार के कारण पर निर्भर भी करेगा, लेकिन गर्मी उपचार या और अन्य जीवन शैली युक्तियाँ जिससे बचने से इसे प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। अभी भी होगा कि जैसे ज़्यादा बाल झड़ने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा किसी व्यक्ति में अगर बाल झड़ रहा हो तो कौन सी बीमारी होने लगती है, तो बता दूं कि एलोपेशिया होता है, इसको मैं बोलते हैं गंजापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एलोपेशिया को हिंदी में बोलते हैं गंजापन, ठीक है। एलोपेशिया एरेटा बालों से के झड़ने के प्रमुख कारण में से एक है एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी बीमारी है जो बालों को गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है। इस बीमारी में बाल झड़ने की स्थिति में अलग अलग होती है, किसी से ज़्यादा बाल झड़ने तो किसी से कम बाल झड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी इंसान का अगर बाल झड़ रहा हो तो कौन सा फल कौन सा फल खाने से बाल न झड़े, ठीक है। बता दो कि अंगूर में विटामिन सी और इन दोनों में मौजूद होते हैं। इसका सेवन करने से बालों में मजबूती आती है और झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है, ठीक है। क्या चावल से भी बाल झड़ते हैं क्या, ठीक है। क्या चावल से बाल झड़ते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट से सफ़ेद चावल, ब्रेड और यहाँ तक कि पास्ता में भी पाया जाता है, बालों के झड़ने के कारण बन सकता है, ठीक है। किसी किसी में हो सकता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। अध्ययन से साबित हुआ है कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे उन इंसुलिन प्रतिरोधक का कारण बन सकते हैं, जिसमें बाल झड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जिससे ज़्यादा इंसुलिन उत्पादित होता है उससे भी बाल झड़ सकता है, ठीक है। बाल झड़ने के मूल कारण, जैसे किसी ने क्या पूछा कि एक दिन में कितने बाल उगते हैं, ठीक है। अमेरिकन एकेडमी के ऑफ द डेमेटोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति के हर दिन लगभग 50 से 100 बाल झड़ता है, ठीक है, समान बात है। बालों के हर कूप या हेयर फॉलिकल एक साइकिल से गुजरते हैं। इनसे पहला स्टेज एनाजेन होता है जिसमें बालों का विकास होता है और इसके बाद टेलोवेंज स्टेज आता है जिसे स्टेज रेस्टेज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि नए बाल कैसे उगाएं। नए बाल मान लीजिए बाल झड़ गया, ठीक है, तो बाल नया उगाने का भी तरीका तो चाहिए, ठीक है। बात कर रहे हैं कि अगर नए बाल कैसे उगाएं, तो अगर किसी भी व्यक्ति के अगर बाल उगाना हो तो मैं 7 प्रकार का नियम बता रहा हूँ, जो फॉलो करेंगे उसका बाल उगने लगता है, ठीक है। पहला, प्याज के रस से बालों से जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्याज का रस, किसी भी इंसान के अगर बाल झड़ रहा हो तो प्याज का रस गार के अगर हेयर बाल में लगाएंगे तो उसका बाल टूटना, गिरना या हेयर फॉल धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा का, धनिया के इस्तेमाल से देसी धनिया नए बाल उगाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। तीसरा, नीम का तेल, आपको नीम का तेल इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चौथा, जैतून और नारियल का तेल, जैतून या नारियल का तेल हमेशा यूज करना होगा आपको, ठीक। फिर पांचवा होता है नमक का कम इस्तेमाल करना, नमक जो आयोडीन होता है उसका सेवन आपको कम करना होगा, ठीक है। छठा, लहसुन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लहसुन का इस्तेमाल करने से आपको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा लहसुन का इस्तेमाल, ताकि आपका हेयर फॉल ठीक ठाक रहे, ठीक है। आंवला, फिर बात करते हैं आंवला का इस्तेमाल करने का, क्योंकि आंवला के इस्तेमाल, आंवला का अचार या आंवला के क्या होता है उसको जूस भी पिया जाता है, उससे आपको क्या होता है हेयर फॉल से आप बच सकते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होती है। अच्छा, ये भी पता चलता होगा ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बालों का झड़ना खराब पोषण के कारण हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो बता दूं कि अतिरिक्त प्रोटीन से बायोटीन, विटामिन एच की कमी हो सकती है जिससे बाल झड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि आपके बाल भंगुर हो गए हैं और अपेक्षा से अधिक बाल झड़ने लगे
तो अपने प्रोटीन सेवन के बारे में अपने आप डॉक्टर से ज़रूर, अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। किसी भी इंसान का अगर हेयर फॉल हो रहा है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। अब बताया था कि चावल से भी, हाँ, चावल से भी बाल हल्का फुल्का झड़ता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है।